सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में माया की मौत के बाद उसकी शोक सभा दिखाई देगी। माया की मौत से हर कोई हैरान है और वहीं अनुज और अनुपमा को माया के जाने से सबसे ज्यादा शॉक लगा है, क्योंकि माया ने उनके सामने ही दम तोड़ा। कपाड़िया हाउस में सभी माया के शोक सभा में बैठे हुए हैं। वहीं बरखा अपना अलग दिमाग लगाती है। बरखा अंकुश के पास बैठी हुई है और वो धीरे से अंकुश से कहती है कि माया की अचानक मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश भी हो सकती है। अनुज माया से परेशान हो चुका था और वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। कहीं इसी वजह से अनुज ने ये सब तो नहीं किया और माया की वजह से ही अनुपमा अमेरिका जा रही थी, जिसकी वजह से अनुज काफी परेशान था। अंकुश तभी बरखा से कहता है कि थोड़ा सा सोच समझ कर तो बोला करो, अगर दिमाग नहीं है तो मुंह बंद रखो। वहीं शाह हाउस के लोग भी माया के जाने का गम मना रहे हैं। माया का यूं अचानक जाना सबको बहुत परेशान कर रहा है। किंजल सोचती है कि माया के जाने के बाद अब छोटी अनु को कौन संभालेगा। छोटी अनु को कितना बड़ा शौक लगा होगा ये जानकर कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं बा कहती है कि बेचारी छोटी अनु को अब कौन संभालेगा, कहीं अनुपमा का एक बार फिर से अमेरिका जाना रुक ना जाए। तभी वनराज कहता है कि अनुपमा अमेरिका जरूर जाएगी। अगर अनुपमा अपने फैसला लेने में कमजोर पड़ेगी तो हम उसका साथ देंगे और वो इस बार अपने सपनों की उड़ान जरूर भरेगी। वहीं डिम्पी मन में सोचती है कि इस परिवार में पंचायती कितनी होती है। कोई मर गया है तो चुपचाप बैठकर मौन नहीं कर सकते, हर बात पे डिस्कशन बहुत जरूरी है। इसके बाद डिम्पी सबसे कहती है कि कहीं बातों के चक्कर में शोक सभा खत्म ना हो जाए, जिसके बाद शाह परिवार के सभी लोग कपाड़िया हाउस के लिए निकलते हैं। तभी समर कहता है कि सब लोग गाड़ी में नहीं आ पाएंगे, इसलिए आप लोग गाड़ी में जाओ और मैं और डिम्पी बाइक पर आ जाएंगे। सब लोग गाड़ी के लिए निकलते हैं और डिम्पी इसी बात को लेकर समर से चिढ़ जाती है और समर से बहुत झगड़ा करती है। डिम्पी कहती है कि हर बार हम ही क्यों एडजस्ट करें, हम क्यों बाइक से जाएं। तभी समर कहता है कि आखिर बाइक से जाने में प्रॉब्लम ही क्या है। डिम्पी कहती है कि बाइक से जाने में बारिश होगी, मेकअप खराब हो जाएगा, इतनी सारी बातें होती है, तुम्हें समझ में नहीं आता। समर कहता है कि अगर तुम्हें बाइक से जाने में दिक्कत है तो तुम गाड़ी से चले जाओ, मैं तोशु भाई के साथ में बाइक पे आ जाऊंगा। डिम्पी गाड़ी से जाने में भी राजी नहीं होती है। तभी समर कहता है कि तुम्हें दिक्कत क्या है, ना बाइक से जाना है ना परिवार वालों के साथ गाड़ी से जाना है और बस झगड़ा करना है, वो भी ऐसे वक्त पर। डिम्पी कहती है कि कोई चला गया है तो उसके बारे में सबको फिक्र हो रही है, मैं जो यहाँ पर परेशान हो रही हूँ उसका क्या। इसके बाद डिम्पी कहती है कि काव्या के आने के बाद इतना सारा काम बढ़ गया है, सारा काम मुझे करना पड़ता है, हर बार हम ही क्यों एडजस्ट करें। इसके बाद डिम्पी कहती है कि अब तो माया भी चली गई है, अनुज और अनुपमा की जिंदगी की भी परेशानी खत्म हो गई है, लेकिन हमारी जिंदगी की परेशानी कब खत्म होगी। मम्मी तो अब अमेरिका जाएगी नहीं, वो तो अनुज सर के साथ ही रहेगी। तभी समर गुस्से से कहता है कि मम्मी अमेरिका जरूर जाएंगी, उनके सपनों को इस बार कोई नहीं रोक पाएगा, ना छोटी अनु ना अनुज। और समर बाहर चला जाता है और डिम्पी से कहता है कि तुम घर बंद कर बाहर आ जाओ। डिम्पी मन ही मन सोचती है कि मुझे पूरा यकीन है कि अनुपमा अमेरिका नहीं जाएगी, बस 2 दिन की बात और है और सबको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार अनुपमा यहीं रुकेगी, अमेरिका नहीं जाएगी। इसके बाद कपाड़िया हाउस में शोक सभा के दौरान अनुपमा को माया का ख्याल आता है, जिसे सोचकर वह सहम जाती है। वह अनुज से कहती है कि मेरी जान बचाने के चक्कर में छोटी अनु ने अपनी माँ खो दी। अनुपमा को समझाने के लिए अनुज कहता है कि जीना या मरना किसी के हाथ में नहीं होता और किसी की वजह से नहीं होता, जब जिसको जाना होता है वो किसी भी रूप पे चला जाता है। इस बात का दोष अपने आप को मत दो, अगर तुम टूट जाओगी तो छोटी अनु को कौन संभालेगा। अनुज की इन बातों को सुनकर अनुपमा शांत हो जाती है। इसके बाद शाह परिवार के सभी लोग कपाड़िया हाउस आते हैं और माया को श्रद्धांजलि देंगे। इसी दौरान डिम्पी बरखा से पूछेगी कि क्या लगता है अनुज और अनुपमा के बीच अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बरखा कहती है कि मुझे तो यही लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ और भी लग रहा है। तभी वो अंकुश को देखती है और डिम्पी से कहती है कि मैं तुम्हें बाद में कुछ बताऊंगी।
इसके बाद सभी लोग शोक सभा में बैठे होते हैं और छोटी अन्नू के बारे में सोचते हैं। तभी बरखा मौके का फायदा उठाती है और अनुपमा को और ज्यादा गिल्टी फील करवाती है और कहती है कि बेचारी छोटी अनु, उसकी दो माँ थी। एक माँ है जो अब इस दुनिया में नहीं रही और दूसरी माँ अब इस देश में नहीं रहेगी। तभी बा भी कहती है कि वाकई में छोटी अनु को इस हालत में कौन संभालेगा, अनुज तो उसको नहीं संभाल पाएगा। ये सारी बातें सुनकर अनुपमा थोड़ी इमोशनल हो जाती है और उठकर वहां से चली जाती है। तभी वनराज उसके पास आता है और अनुपमा को संभालता है और कहता है कि अनुपमा, तुमने इसके बाद क्या सोचा है? क्या तुम अपना फैसला बदलने वाली हो? तभी अनुपमा कहती है कि मैंने अभी तक कोई भी फैसला नहीं बदला है। वनराज कहता है कि तुम अपना कोई फैसला नहीं बदलोगी, इस बार तुम्हें अमेरिका जाना ही होगा। चाहे किसी भी तरीके के हालात हो, तुम अपने सपनों को जरूर पूरा करोगी। हम सब मिलकर छोटी अनु का ध्यान रखेंगे। इसके बाद सीरियल के प्रोमो में दिखाई देगा कि अनुज और अनुपमा आपस में बात कर रहे हैं और अनुपमा कहती है कि अगर छोटी अनु को ये पता चल गया कि मेरी वजह से मेरी जान बचाते हुए उसकी माँ ने अपनी जान खो दी तो वो कैसा रिएक्ट। तभी अनुज कहता है कि ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं और हम दोनों के बीच में ही रहेगी। लेकिन उन दोनों की ये बात बरखा सुन लेती है और बरखा अब इस बात को लेकर क्या बतंगड़ बनाती है वो तो सीरियल में आगे ही देखने को मिलेगा।